हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में यहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बहुत गुस्से में रहता है और वो वॉन को बोलता है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी हमेशा। अब तुम मुझे बताओ कि इतने सालों से जो तुम मुझे बताते आ रही हो उसमें से क्या सच है और क्या झूठ। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है, इतने सालों से क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, आपको सब कुछ पता है, तो आप ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पर गू उसे बोलता है, मुझे फंसाने के लिए तुमने मेरी मॉम की हेल्प ली, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ताकि मैं तुम्हारे जाल में फंस सकूं और तुमसे प्यार कर बैठूं। बट एक्चुअली ट्रूथ तो ये है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए भगाना चाहती हो। तुम तो चाहती ही नहीं कि मैं इस दुनिया में भी रहूं। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने झूठ क्यों बोला। और ये कहकर फिर गू से जबरदस्ती किस करने लगता है। तो यहाँ पर वॉन बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वो उसे एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि बहुत हो गया आपका, ये सब देखते देखते मैं पक चुकी हूँ और आपका ये जो मॉन्स्टर वाला लुक है ना, ये देखकर मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो अब ये सब ड्रामा बंद करिए। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूँ ना, उसी दिन से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और आज मैं जैसा भी हूँ बस तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने ही मुझे इस तरह का बना दिया है, मैं मरूं या जीऊं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने से कभी भी जाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा उधार है। तो यहाँ पर मॉन उसे बोलती है कि मेरा आपके ऊपर कोई उधार नहीं है और फिर वो उसे बोलती है, आपने बस एक साइड की स्टोरी सुनी है, तो चलिए अब मैं आपको दूसरी साइड की स्टोरी सुनाती हूँ, शायद ये आप जानते भी नहीं होंगे। और यहाँ पर फिर वॉन उसे बताती है कि जो मेरी छोटी बहन है उसे एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे एप्पल से एलर्जी है। तो जब वो छोटी थी मेरे घर के बगल में एक आंटी रहती थी जो उसे जबरदस्ती एप्पल दे गई थी, बट उसे वो एप्पल खाने का मन नहीं था, तो वो रोते रोते घर से निकल गई थी उस एप्पल को लेकर, ये सोचकर कि वो एप्पल को ले जाकर कहीं बाहर फेंक देगी, और वो अकेले ही घर से निकल गई थी। और यहाँ पर हमें पास्ट में भी दिखाया जाता है जिस दिन वॉन की छोटी बहन उस एप्पल को लेकर के गू के पास पहुंचती है और यहाँ पर गू बहुत दिनों से भूखा रहता है। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं ये एप्पल नहीं खाती हूँ, ये एप्पल तुम रख लो। लेकिन तभी वॉन उसके पास पहुंच जाती है और उसे बोलती है, मॉम ने कितनी बार कहा है कि स्ट्रेंजर्स के साथ कभी भी इतना क्लोज नहीं होना है, और फिर मैंने उसे बोला कि चलो यहाँ से चलते हैं, ये कहकर मैं उसे वहां से ले गई थी। लेकिन जैसे ही मैं और मेरी छोटी बहन वहां से जा रहे थे, हमने दो गुंडे को आपके बारे में बात करते हुए सुना। वो ये कह रहे थे कि वो आपको समुद्र में ले जाकर फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही मैंने ये सब सुना मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, क्योंकि उसे तो ये चीज पता ही नहीं रहता, तो वो शॉक में रहता है कि वो ये कैसी स्टोरी बता रही है। तभी यहाँ पर वॉन उसे कंटिन्यू करती है और बोलती है, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डर गई तो मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक वो पुलिस वाले आते तब तक दूसरे पुलिस वाले आकर आपको ले जा रहे थे और उसी टाइम आपने मुझे देखा और आपको लगा कि उन पुलिस वालों को मैंने बुलाया है, बट असलियत तो ये नहीं थी। उसके बाद मैंने पुलिस वाले को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की कि आप विक्टिम हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, बट उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और आपको गुनहगार साबित कर दिया और उस टाइम मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो यहाँ पर गू से बोलता है, तुम सच्चाई को ट्विस्ट करके बता रही हो, झूठ मत बोलो मुझसे और ये सब गलत स्टोरी मुझे मत सुनाओ। वॉन उसे बोलती है कि आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि उस टाइम मैंने आपकी जान बचाई, अगर मैंने उस दिन पुलिस को कॉल नहीं किया होता तो वो गुंडे आपको समुद्र में फेंक दिए होते और आप भी अपनी डैड की तरह उसी दिन मर जाते। मैं तो अब तक पछता रही हूँ कि काश मैंने उस दिन पुलिस वाले को कॉल ना किया होता, तो उस दिन वो गुंडे आपको मार देते, तो आज मेरी जिंदगी नर्क वाली नहीं होती। मुझे आपको उस दिन मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर गू को फिर भी वॉन की बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि आप अपने डैड को तो बचा नहीं पाए, आपकी ये जो सो कॉल्ड लाइफ है इसे भी आपने जोक बनाकर रख दिया है क्योंकि आपने सच्चाई को कभी देखा ही नहीं। बट गू बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है तो वो वहां से चला जाता है और फिर गू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं वॉन सच कह रही है, इसलिए वो अंदर से बहुत टूट जाता है। और यहाँ पर वो अपने डैड को याद करते हुए बोलता है कि डैड, मैंने बहुत ही गलत इंसान से रिवेंज ले लिया, उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी, उसके वजह से आप नहीं मरे हो। यहाँ पर गू को रियलाइज हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन की छोटी बहन वॉन को बोलती है कि जब मैं 13 साल की थी तब मैं गू से मिली थी और वो भी हमारे मॉम की फ्यूनरल में। हमारी मॉम ने सुसाइड कर लिया था बिल्डिंग से जंप करके, बट फिर भी हमें उनके इंश्योरेंस से 1 रुपए भी नहीं मिले और हमारे मॉम के मरने के बाद बहुत सारे गुंडे भी आए थे जो हमें उधार चुकाने के लिए बोल रहे थे। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं आपके पीछे छुपकर रो रही थी, लेकिन तभी मिस्टर गू मेरे आंखों के सामने
आते हैं एक प्रिंस की तरह मेरी लाइफ में, और उन्होंने मुझसे उस टाइम ये कहा था कि तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। और उनकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया था। और इतने सालों से वो सच में मेरे बहुत अच्छे से केयर कर रहे थे, मुझे जो भी चाहिए वो मुझे सब कुछ देते थे। और मैंने तो ये भी सपना देख लिया था कि एक दिन मैं उनसे शादी करूंगी। बट मुझे क्या पता था कि मैं ये जो सपना देख रही हूँ और अपनी आंखों से जो कुछ भी मैंने देखा है वो सब कुछ बस एक इल्यूजन था, ये सब कुछ एक झूठ था। और फिर वो वॉन को बोलती है कि अगर मैं उस दिन आपके विला में नहीं गई होती तो मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं चलता, और आप भी हमेशा के लिए मुझसे ये सब बात छुपा कर रखती है ना, आप तो मुझे कभी बताते ही नहीं, और मैं अपने दुश्मन को इसी तरह प्यार कर रही होती। तो यहाँ पर वॉन आकर के अपनी बहन को हक करती है और बोलती है कि हमेशा तो मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उसे बहुत ही जल्द जेल भेजने वाली हूँ। तो यहाँ पर वॉन की बहन बोलती है ये आपका प्लान है, मेरा नहीं, मैं नहीं चाहती कि मिस्टर गू सलाखों के पीछे जाए। अगर आप रिवेंज लेना चाहती हैं मिस्टर गू से तो आप मुझे इसमें इंक्लूड मत करिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन गू की मॉम से मिलने आती है। तो गू की मॉम उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत दिन बाद देख रही हूँ, तुम बहुत बदल चुकी हो। तो वॉन उसे बोलती है इतने सालों से आप मुझे हेल्प कर रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप तो बस अपने लिए हेल्प कर रही थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, आप मुझे बस यूज कर रही थी, क्योंकि गू आपसे नफरत करता है तो आप चाहती थी कि गू आपसे नफरत ना करे, इसलिए आप मुझे सब कुछ उनके बारे में बताती थी। बट अगर मैं गू को ये बता दूं कि उसकी जो प्यारी मॉम है एक बार फिर से उन्हें धोखा दे रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या आपको गू इस हॉस्पिटल में रखेगा या चाहेगा कि आप जल्दी इस दुनिया को अलविदा कर दे। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, तुम्हें पता है कि गू कैसा लड़का है, वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है, वो अपनी आंखों से जो कुछ भी देखता है वो बस उसी को सच मान लेता है, इसलिए आज उसकी ऐसी हालत है, और इसलिए आज वो बदले के रास्ते पर चल चुका है कि उसे तुमसे बदला लेना है। बट तुम्हें नहीं लगता कि वो इस रास्ते में कभी भी खुश नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ कि वो सच्चाई को रियलाइज करे और फिर से उसे कोई ऐसा मिले जिससे वो प्यार कर सके और वो प्यार से अपनी जिंदगी जी सके, ना कि हमेशा उसके मन में रिवेंज का भावना रहे। उसके बाद वो उसे बोलती है कि और ये सब तुम ही कर सकती हो, मैं और तुम मिलकर के उसे इस दलदल से निकाल सकते हैं, और अगर हम उसे इस दलदल से निकालेंगे तो तुम्हारे लिए भी बहुत रिलीफ होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि मेरे लिए रिलीफ होगा, मेरे मॉम डैड गू के वजह से जा चुके हैं इस दुनिया से, और 5 साल मेरी जिंदगी की बर्बाद हो चुकी है गू के वजह से। तो आप चाहती है मैं गू की हेल्प करूं, उन्हें इस दलदल से निकालूं, बट मैं उनकी हेल्प क्यों करूंगी, उन्होंने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तो उन्हें जेल भेज कर रहूंगी, मैं चाहती हूँ बाकी की जिंदगी जेल में गुजारे। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि कुछ साल पहले तक मैं भी ऐसी ही थी, पर देखो आज मेरी क्या हालत है, इस रिवेंज के रास्ते पर चलकर कोई भी खुश नहीं रहा है, और तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे अगर तुम ऐसे ही भावनाओं को लेकर जियोगी। तो वॉन उसे बोलती है आपकी तरह जिंदगी तो मैं नहीं जीना चाहती, बट अभी मैं जो चाहती हूँ वो तो मैं करके रहूंगी। तो यहाँ पर गू की मॉम बोलती है कि प्लीज एक बार मेरी बात को सुनो, ये मिस्टेक दोबारा मत करो, ये बदले की भावना को छोड़ दो। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू क्या करता है, कांच से अपना हाथ काट लेता है और एक बाथ टब में यूं ही पड़ा रहता है, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट गया रहता है। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट आकर के देखता है गू ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो बहुत डर जाता है और फिर वो उसे बचाने के लिए आता है और उसके हाथ से जो खून निकल रहा होता है उसके ऊपर टॉवल रखता है और बोलता है कि ये आपने क्या किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर गू बताता है आज मैं पुलिस स्टेशन गया था और मैंने अपने आंखों से उन गुंडों को देखा जिनकी वजह से मेरी डैड की डेथ हुई। और फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि यूजी, यानी कि उसका असिस्टेंट का नाम यूजी रहता है, तो वो बोलता है यूजी बताना, अगर तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देख रहे हो बचपन से लेकर के आज तक, वो सब कुछ तुम्हें एक दिन पता चले कि वो झूठ है, तो तुम्हें कैसा फील होगा और तुम उस टाइम क्या करोगे। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।